चूंकि पीटीआई की पिटीशन थी तो मैं हसन खावर साहब से गुफ्तगू का आगाज करता हूं। आपकी पिटीशन पर फैसला आया, आप खुश हुए, फिर कभी खुशी कभी गम वाली कैफियत सामने आई कि खुशी हुई, फिर कहा हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, फिर कहा हम मुबारकबाद दे रहे हैं। ये माजरा क्या है हसन खावर साहब? माजरा से तो आप वाकिफ हैं, लेकिन मेरी जुबानी सुन लीजिए। माजरा ये है कि पहले जब शॉर्ट ऑर्डर आया तो उसमें था कि जी ये कदम हो गए, तो जाहिर है कि हमारी पिटीशन के ऊपर फैसला हुआ तो हमें लगा बड़ा खुशाइन फैसला है। जब डिटेल जजमेंट पड़ी तो पता चला कि उसमें कुछ कानूनी अभाम है। जाहिर है अदालत का फैसला है और सबके ऊपर काबिल अमल है, काबिल एहतराम भी है, लेकिन बहरहाल उससे डिसएग्री करना, उसके अंदर अगर हमें अभाम नजर आता है, उसके अंदर मुश्किलात नजर आती हैं, तो उसके खिलाफ अदालत में जाना भी जी हमारा हक है। और चंद बुनियादी नुकात हैं जो हम समझते हैं कि वहां पे एक जो है ना एक मसला है। एक तो बात ये है कि आर्टिकल मेरा ख्याल है 134 है गालिबन, जिसके तहत जब आप पहले 186 वोट ना अगर ले सकें तो फिर जो भी मेजोरिटी में होता है अगले राउंड में उसको आप वज़ीर आला बना देती हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 25 वोट काउंट नहीं हुए और वो जो थी उसी वक्त दोबारा पोलिंग होनी थी। अब अगर वो हुई नहीं और हमजा शहबाज वज़ीर आला अभी तक थे ही नहीं, तो जितने उनके ऑर्डर्स थे, उनके जितने अहकामात हैं, उनको लीगल कवर मिल गया। एक शख्स जो वज़ीर आला बना ही नहीं आने तरीके से, कैसे उसको लीगल कवर दिया जाएगा? एक तो मेरे जहन के मुताबिक तो यह है, इरफान कादिर साहब शायद बेहतर बता सके, कानूनदान है, ये भी एक मसला है। और मेरा ख्याल है माजी में हमारे आइन में ऐसी कुछ एग्जाम्पल्स भी मिलती हैं। दूसरा ये है कि उन्हीं को आपने फिर एक बना दिया। तीसरा ये है कि जो एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर का रोल है कि इलेक्शन के वक्त का तयन करे, लोगों को अबंडेंट टाइम दे। 24 घंटे की एक टाइमलाइन रखी गई। हज के लिए लोग बाहर गए हुए हैं, लोग वैसे भी मुल्क से बाहर हो सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट जब इशू हो उसके ऊपर आप लोगों को वक्त देते हैं, तो इतनी अर्जेंसी के अंदर कि आप 24 घंटे के अंदर बुलाएं, जो आ सके आए, जो ना आ सके ना आए। तो ये भी इसके ऊपर कुछ मसाइल करता है। और सबसे अहम बात यह है कि 48 घंटे पहले एक अदालत का फैसला और भी आया, और वो आया रिजर्व सीट्स के हवाले से, और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल उन्होंने चुप साधी हुई है। और ये जो फैसला आया इसके अंदर जाहिर है कि बड़ी टाइट टाइमलाइन है। तो इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो हम पहले से कह रहे हैं कि मुतनाज़ा है, वो हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा मुतनाज़ा हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे जो कानूनी अभाम है ये इसमें मौजूद है। एक बात। दूसरी बात ये है कि इस फैसले के आने से जब ये सवालात उठेंगे तो मैं समझता हूं कि सियासी अदम इस्तेहकाम में इजाफा हो।